बड़े शहर हल्द्वानी में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खेल मंत्री रेखा आर्य और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया, जहां अंतर्राज्यीय स्तर का टूर्नामेंट हो सके। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रोतेला मौजूद रहे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाने का प्रयास कर रही है। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। यहाँ के स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की बेहद डिमांड थी, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को दूसरी जगह जाना ना पड़े। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हल्द्वानी के स्टेडियम में खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत होती थी, यहाँ पर अच्छे ग्राउंड नहीं थे। ऐसे में सरकार ने खिलाड़ियों की ज़रूरतों को समझा और नए फुटबॉल ग्राउंड बनाने का फैसला लिया है, ताकि हमारे खिलाड़ी अच्छी तरह से खेल सके। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। देहरादून और हल्द्वानी में सभी खेलों के लिए स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जहां कई तरह के खेल खेले जाएंगे, तो वहीं देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भी खिलाड़ियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे कि खिलाड़ी योजनाओं का लाभ ले सके। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2024 में 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता उत्तराखंड में होनी है। इसके लिए तैयारियां चल रही है, जिसके लिए समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में बने जा रहे फुटबॉल मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान होगा, जहां कुमाऊं मंडल के फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी आकर यहां प्रैक्टिस कर सकेंगे और मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। खिलाड़ी हों चाहे हमारे नैनीताल वासी हों, सभी को बहुत बधाई है। इस खेल मैदान से, इस फुटबॉल के मैदान से मैं समझती हूँ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ही साधारण बच्चे भी यहाँ आके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस धनराशि के साथ में, जो कि मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग दिसंबर तक का हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। मैं मानती हूँ कि उससे पहले ही हमारा लक्ष्य रहेगा कि बहुत जल्द जो है माननीय मंत्री जी के साथ में हम इसको लोकार्पण करने के लिए भी यहाँ पर आएंगे, और निश्चित रूप से आज इसकी शुरुआत करते हुए बेहद खुशी हुई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, ये बताइए कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोगों का दौर, देखिए खेल के मैदान की जहाँ कहीं भी ज़रूरत है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पर ज़रूरत है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर ज़रूरत है, जिले स्तर पर ज़रूरत है, स्टेट स्तर पर ज़रूरत है, जहाँ जहाँ कहीं भी भूमि की उपलब्धता हमको बताई गई है, वहाँ वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी दामे जी ने उसको देने का काम किया है। और हम लोग लगातार खेल मैदानों का जो है हम लोग विस्तार कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जो है अधिक से अधिक संसाधन जो है वो जुटाए जा सके, ताकि बच्चों को सड़कों पर, ताकि बच्चों को जो है सीढ़ी नुमा खेतों पे प्रैक्टिस ना करने पड़े, उनको एक उपयुक्त स्थान मिल सके। हम लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं। धन्यवाद। 4 करोड़ 77 लाख और 39,000, ये छोटी रकम नहीं है। हल्द्वानी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जिसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। हमारी सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट दिया, और अब जो आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो जाएगा। इसमें ड्रेनेज बनेंगी, ट्यूबवेल लगेगा, घास बिछेगी, ग्रीनरी होगी, और जो सामने हमारा पेविलियन दिख रहा है इसमें पूरे ऊपर से शेड बनेंगे। जो असली स्टेडियम है उसका स्वरूप लेंगे। मैं अपनी सरकार को, धामी जी को और अपनी खेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने हमारी बात को माना और इतना अच्छा यहाँ पर इस स्टेडियम का कायाकल्प करने के लिए यहाँ के लोगों की डिमांड को मानी, तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने मंत्री जी को कहा कि ये आपके हाथ से कराना बहुत आवश्यक है, और मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात मानते हुए आपने तुरंत सारे कार्यक्रम काट के हल्द्वानी में आकर यहाँ पर पूरी तरह से इसका आज शिलान्यास किया है। इसी तरह के सारे भी प्रदेश में हम जहाँ जहाँ खराब स्थिति में हमारे स्टेडियम, हमारे फील्ड्स ये सब
खराब हुए हैं, कुछ केंद्रीय सहायता लाते हैं, यहाँ स्टेट के पास जितना है स्टेट देती है, तो हर जगह से हम काम कर रहे हैं, चहुमुखी उन्नति। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी आप देख रहे हैं कि कल मैं नैनीताल में था, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग देखने आएंगे, तो जगह जगह से लोग आ रहे हैं, अभी वो कंटिन्यूस में हो रहा है। ये भी भारत सरकार का एक ज़बरदस्त उपक्रम है, जिसमें हमारे सारे राज्य सरकारें भी हमको मदद कर रही हैं। हमारे बच्चे गांव घरों से चुन के जाएं, वो आगे निकलें और वो साई में कल को निकलेंगे। जो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो ऊपर जाएंगे। जो हमारा नेशनल खेल का एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, तो उस पर हमारे लोग वहाँ पर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं आज हम। देखिए, पैरा ओलंपिक हो, ओलंपिक हो, खेलो इंडिया, इसके माध्यम से अपने गांव घरों के लोग हों, कितने मेडल्स आज ला रहे हैं। इसलिए सरकार धन्यवाद की पात्र है हमारी, उत्तराखंड की सरकार। और केंद्र सरकार मोदी जी ने तो मिशनरी एक ये काम ले रखा है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र का हो, अगर टैलेंट है तो उसको आगे लाओ, उभारो, और उसका फ्यूचर तो बनेगा ही, देश का नाम भी वो रोशन करेगा। धन्यवाद।